हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, और साथ ही साथ हम इन सब के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम को भी पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम ट्रिक्स से आधारित होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरा का पूरा वर्ड आपको याद होने वाला है, और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। बाकी ये सेट नंबर 8 है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद है कि आपको याद कैसे कराया जाए। तो एस्टाउंड, इसको याद करेंगे ऐसा टाउन। क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे ऐसा टाउन। ऐसा टाउन देखा, ऐसा टाउन, टाउन मतलब क्या होता है, इलाका। ऐसा टाउन देखा कि एकदम बढ़िया हरी, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, इसको याद करेंगे, एस टाउन को याद करेंगे कि ऐसा टाउन देखा मैंने। एस टाउन, ऐसा टाउन देखा कि टाउन देखते ही मैं क्या हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तो एस्टाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टाउंड का मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित हो जाना। अमेज आप जानते हैं इसका सिनोनिम होता है एस्टोनिश। ऐसी टोन सुनी, ऐसी टोन हमने सुन ली कि हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और सरप्राइज मतलब आप जानते ही हैं, आश्चर्यचकित होना। और स्टन मतलब होता है भौचक्का होना, डैश। ओके, तो इन सब का ये सिनोनिम हो जाएगा। तो एस्टाउंड मतलब आश्चर्यचकित होना, सिनोनिम हो जाएगा आपका अमेज, एस्टोनिश, सरप्राइज, स्टन और डैश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब क्या होता है, अमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। यानी कोई व्यक्ति अपनी चीज को भूल जाता है, कोई बात कहा है उसको भूल जाता है, तो उसको बोलते हैं अमनेसिया। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे आई एम इन नशा। ऐसे याद करेंगे अमनेसिया, आई एम इन नशा, मैं नशे में हूँ। तो आदमी जब नशे में होता है तो क्या करता है, नशे में होता है तो क्या करता है, भूल जाता है, चीजों को सब भूल जाता है ना। तो आई एम इन नशा। तो एमनेसिया का मतलब क्या होता है, एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, यानी भुलक्कड़पन कह सकते हैं। सिनोनिम इसका होगा फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब भुलक्कड़पन होता है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता छा जाएगी। अब आप कोई चीज बार बार भूल जा रहे हैं तो अज्ञानता ही आ गई। अनअवेयरनेस, देखो अवेयर का मतलब होता है किसी चीज से जागरूक होना, और अनअवेयर का मतलब उससे आप जागरूक नहीं है। तो अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी। सिनोनिम हो जाएगा आपका फॉरगेटफुलनेस, इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्लो। एग्लो का मतलब होता है चमकना। इसको याद ऐसे करेंगे ग्लो से। देखो ग्लो, अगर कोई चीज ग्लो कर रही होती है तो हम बोल रहे हैं बहुत ही ग्लो कर रहा है। ग्लो मतलब चमकना। तो एग्लो का मतलब क्या हो जाएगा, चमकना। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है, ब्राइट मतलब चमकदार। ग्लोइंग, ग्लोइंग तो ये वही चीज है, एग्लो ग्लो। और रेडियंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रेडियंट। तो याद कर लेंगे कि जो रेडियम होता है, रेडियम अगर कहीं पर लगा होता है तो वो एकदम चमकता रहता है ना। और सनी, सनी मतलब सूरज की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी भी कैसी होती है, सूर्य की रोशनी भी एकदम चमकदार होती है और डैजलिंग। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्लो का मतलब क्या हो जाएगा, चमकना। सिनोनिम आपका हो जाएगा ब्राइट, ग्लोइंग, रेडियंट, सनी और डैजलिंग। कहते हैं बहुत ही डैजलिंग है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अस्वाइल। अस्वाइल का मतलब होता है दोष मुक्त। याद ऐसे करेंगे कि अगर कोई अपनी सॉइल का है, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। अगर कोई अपनी सॉइल का है, मिट्टी का है, और वो कोई गलत काम कर देता है तो उसको हम इस नाते माफ कर देंगे कि वो हमारी मिट्टी का है। ठीक है, तो अगर कोई हमारी सॉइल का, हमारी ही मिट्टी का है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम माफ कर सकते हैं, दोष मुक्त कर सकते हैं। तो सॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, दोष मुक्त करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना होता है। इसको मैंने आपको बताया था कि अब मामला सॉल्व हो गया तो किसी को भी क्या कर दो, दोष मुक्त कर दो। पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन मतलब वही क्षमा करना, एक्विट यानी दोष मुक्त करना, और डिस्चार्ज यानी किसी को डिस्चार्ज कर देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना, बरी कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए, अगला वर्ड हमारा अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे आपको प्राइज, आपको प्राइज दिया जाएगा। तो कहेंगे कब प्राइज दिया जाएगा, जब प्राइज दिया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। आपको जब भी प्राइज दिया जाएगा तो प्राइज देने से पहले आपको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो अप्राइज मतलब क्या हो जाएगा, सूचित करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है। नोटिफाई यानी नोटिफिकेशन भेजना, एडवाइस सलाह, ये इसका मिलता जुलता शब्द हो जाएगा थोड़ा। टेल, टेल का मतलब क्या हो जाएगा, बताना, सूचित करना, बात वही। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना। तो निर्देश देना, सूचित करना, बताना, सब एक ही मिलता जुलता शब्द हो जाएगा ना। अगला वर्ड है आपका एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल मतलब होता है धीरे धीरे चलना। इसको याद करेंगे एम्बुलेंस से। जो एम्बुलेंस होती है
वो क्या होती है, हमेशा चलती रहती है कि नहीं, हर जगह देखेंगे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस आ जा रही है, तो एम्बल, एम्बल को याद करेंगे एम्बुलेंस से। तो एम्बुलेंस, एम्बल का मतलब क्या हो जाएगा, एम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। ओके, एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना। सिनोनिम आप देख सकते हैं इसका वंडर, वंडर मतलब होता है भटकना, मतलब बिना रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के रैंडमली भटकना क्या कहलाता है, वंडर कहलाता है। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब होता है पीछे पीछे जाना। रैम्बल, वॉक, ट्रेवल, ये सब क्या हो जाएगा, इसका मिलता जुलता शब्द सिनोनिम हो जाएगा। तो एम्बल को याद करेंगे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आगमेंट, आगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा गया आग, आग में क्या डाल दें तो वो बढ़ जाएगा, आग में घी डाल दो, क्या डाल दो, आग में घी डाल देने से आग जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना, यानी एक्सपैंड कर देना। एक्सपैंड मतलब आप समझते हैं फैला देना, एकदम एकदम एक्सपैंड कर देना। तो आगमेंट मतलब बढ़ाना, सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्सपैंड। इंक्रीज आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, बूस्ट कहते हैं ना, किसी चीज को एकदम बूस्ट कर दो। और इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज का दाम बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना। तो इनहेंस, उसकी क्वालिटी बढ़ाना। जैसे एक रेमनी ऐप आता है, जानते होंगे, अगर जैसे अगर आपकी फोटो खराब है तो रेमनी ऐप में डाल करके इधर से मतलब अगर निकालते हैं तो समझ लीजिए आपकी फोटो बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। तो वो क्या कर देती है, एनहांस कर देती है क्वालिटी। तो एनहांस का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है, इसको आप जानते हैं, एक्सटेंड कर देना, कहते हैं नहीं इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया अभी। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना होता है, याद करेंगे एम्पलीफायर से। जैसे डीजे में जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, वो साउंड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एम्पलीफाई मतलब भी क्या हो जाएगा, बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सिलरी, एक्सिलरी मतलब होता है सहायक। तो इसको याद करेंगे एक्सिलरी वर्ब से, आपने सुना होगा ना एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सहायक। हालांकि इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक नाउन का फॉर्म, एक वर्ब का फॉर्म। तो एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सहायक होता है, यानी एडिशनल, जो अतिरिक्त। जैसे मान लो एक आदमी है तो एक आदमी को एक्स्ट्रा अपॉइंट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा ना, अतिरिक्त हो जाएगा, वो सहायता करने के लिए। हेल्पर आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। असिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, गूगल असिस्टेंस जानते होंगे, मतलब वो सहायता करता है। और एडजेंट, एडजेंट का मतलब होता है बगल का। जैसे कोई चीज़ अगर किसी के बगल में टच करके आई हुई है तो वो एडजेंट कहलाती है। तुम्हारे बगल में कोई है, तुम्हारी वो क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो एक्सिलरी मतलब सहायक। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं अफरे, अफरे का मतलब क्या हो जाएगा, विवाद। इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे अफेयर होता है तो अफेयर अगर किसी से हो गया है तो फिर जान लो बाद में विवाद भी होगा ना भाई, इश्क मोहब्बत होगी, उसके बाद दो लोग और आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद हो जाएगा कि नहीं। तो अफेयर में क्या होता है, अफेयर में विवाद हो जाता है। तो अफरे मतलब क्या हो जाएगा, विवाद, ठीक है। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं फाइट, फाइट मतलब झगड़ा। बैटल, बैटल मतलब जानते हैं कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब जब दो लोगों के बीच में मतलब विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। कंटेस्ट आप जानते हैं, जैसे मेगा कंटेस्ट बोलते हैं, दो लोगों के बीच में गीत संगीत को लेकर के जो एक होता है कि हम जीतेंगे वाला। डिस्प्यूट जानते हैं, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। और क्वेरल तो बच्चा बच्चा जानता है, क्वेरल मतलब क्या होता है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। और क्वेरलिज्म का मतलब क्या होता है, क्वेरलसम का मतलब होता है बेलिकोज यानी झगड़ालू। और आज का लास्ट वर्ड है आपका एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, घृणा। इसको याद ऐसे करेंगे कि एनी जो है वो अपनी मौसी से क्या करती है, घृणा करती है। क्यों, क्योंकि उसकी मौसी उसको बहुत मारती है। तो एनी अपनी मौसी से घृणा करती है, क्यों, क्योंकि उसकी मौसी जो है उसको बहुत ही डांटती है, मारती है, ठीक है। तो एनिमोसिटी मतलब घृणा। सिनोनिम आप देख सकते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब घृणा होता है। एक शब्द होता है हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार, लेकिन ये हॉस्टिलिटी है, ठीक है। और हेटर्ड जानते हैं, हेट से बना हुआ है, बिटरनेस यानी बिटर से यानी कड़वाहटपन से बना हुआ है। मैलिक, मैलिक मतलब होता है खराब ना। और ग्राज, ग्राज मतलब भी क्या होता है, ग्राज मतलब होता है घृणा। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एस्टाउंड, ऐसा देखा टाउन की हो गया आश्चर्यचकित। अमनेसिया, आई एम इन नशा, मैं नशे में हूँ, तो नशे में हूँ तो क्या हो जाएगी, मुझे भूलने की बीमारी हो जाएगी। एग्लो, अगर कोई चीज़ ग्लो करेगी तो चमकती रहेगी। एस्वाइल, अगर कोई हमारी सॉइल का है तो हम उसे दोष मुक्त कर सकते हैं। अप्राइज, आपको प्राइज दिया जाएगा लेकिन प्राइज देने से पहले आपको सूचित किया जाएगा। एम्बल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, याद करेंगे एम्बुलेंस जो होती है वो धीरे धीरे चलती है। आगमेंट, आग में क्या डालने से आग बढ़ जाती है, तो आग में घी डालने से आग बढ़ जाती है। और एक्जेलरी, एक्जेलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। अप्रेयर में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और एनीमोसिटी, एनी अपनी मौसी से क्या करती है, घृणा करती है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।